इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन और हमीरपुर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने झांसी क्राफ्ट मेला मैदान में आए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जनता के साथ लूट खसोट करने और ठगने का आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की है। उन्होंने जनता को कई लुभावने वादे किए। जनसभा में उमड़ी भीड़ को देख गदगद हुए राहुल और अखिलेश। मंगलवार को इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में सभा करने आए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव समुद्र मंथन की तरह है। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने वाले और दूसरी तरफ बाबा साहब के संविधान को बचाने वाले लगे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि बाबा साहब के संविधान को बचाना है, इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताना है। बाबा साहब के संविधान को खत्म करने वालों को मतदान करके खत्म कर देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का व्यक्ति गरीब आर्थिक स्थिति से टूटा हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने एम्बुलेंस चलाई थी जिससे गांव देहात का गरीब व्यक्ति निःशुल्क जल्दी अस्पताल पहुंच जाए। लेकिन भाजपा की सरकार ने एम्बुलेंस को बदल दिया। हमारी सरकार ने अस्पताल दिया था, लेकिन भाजपा ने अस्पताल बेच दिया, ट्रेन बेच दी, बंदरगाह बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, नौकरियां बंद कर सब ठेके पर दे दिया। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने को हमारी सरकार ने डायल 100 चलाई थी, लेकिन भाजपा ने उसे भी बदलकर डायल 112 कर दिया। नंबर बढ़ते ही पुलिस वालों ने सोचा हमारा नंबर बढ़ गया है, तो उन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। अब डायल 112 ने घटना स्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों से रुपया वसूलने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लैपटॉप दिए और उसमें नेताजी की फोटो लगवाई, तो भाजपा सरकार ने लैपटॉप बंद कर दिए और उनकी जगह छोटे छोटे लैपटॉप देना शुरू कर दिया और नेताजी की तरह अपनी फोटो लगा दी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ पिछली सरकार के योजना परियोजना को बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, भाजपा का जिराफ गिरता जा रहा है। झांसी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की विदाई की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा की 10 साल की सरकार में किसानों से लूट हुई है और किसानों का पैसा भाजपा नेता की जेबों में पहुंच गया है। आय दोगुनी हुई है, महंगाई बढ़ गई है, सिंचाई का इंतजाम नहीं हुआ है। किसान खाद की बोरी लेकर आया तो वह भी चोरी हो गया। उद्योगपति भारत छोड़कर चले, पैसे की यूरिया बनाने वाले भी भारत का पैसा लेकर भारत छोड़कर चले गए। बीड़ा के नाम पर किसानों को लूटा। बुंदेलखंड के लोग भाजपा के अहंकार का खंड खंड कर दे रहे हैं। बुंदेलखंड वीरों की धरती है, अपने दुश्मनों को पहचानती है। यूपी में जब भी परीक्षा हुई रद्द। उन्होंने कहा कि भाजपा का देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रो घोटाला सबके सामने आ गया है। भाजपा की बैंड बज गई है, पोल खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि पहले भाजपाई हमारे जान के पीछे पड़े थे, अब बाबा साहब के संविधान को खत्म करने के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का संविधान हमारे लिए संजीवनी है, इसलिए सभी मिलकर संविधान बचाओ। भाजपा नोट से वोट से चुनाव जीत सकती है, इसलिए सभी लोग अपने वोट की बूथ की रक्षा करो। वहीं उन्होंने पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे भाजपा ने फौज की नौकरी 4 साल की कर दी, वैसे ही अब पुलिस की नौकरी भी 3 साल की कर देंगे। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया देने वाला है और बड़े बड़े उद्योगपति भारत का किसानों का पैसा लेकर भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं को 1 लाख रुपया, पुरुषों बेरोजगार को 1 लाख रुपया और पौष्टिक आटा और मोबाइल नेटवर्क के लिए डेटा फ्री देंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार गरीब बेरोजगार को रोजगार, आर्थिक सहयोग करेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, हर व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि झांसी ललितपुर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य नहीं बब्बर शेर है। उन्होंने कहा कि झांसी की स्मार्ट सिटी के नाम पर छाते लटकाकर भ्रष्टाचार किया। उन्होंने भाजपा पर कोविड के समय में जनता के घर वालों की गंगा में लाश बह रही थी, तब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि थाली बजाओ, नाच गाना कराया। थाली से काम नहीं चला तो मोबाइल लाइट बजवाई, छाते लटकवा दिए। अपनी जमीन छीनने का बहाना बनाते हैं। डिफेंस कॉरिडोर और अन्य बहाने बनाकर अपनी जमीन का सही दाम न देकर छीन लेते हैं। यह चुनाव पहली बार देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। भाजपा आरएसएस बाबा साहब के संविधान को खत्म करके किताब फेंक देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि से कहता हूँ कि संविधान को भाजपा तो छोड़ो, कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती है। यूपीए की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों को दे दिया है। इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया कि जनता जितना पैसा भाजपा ने अरबपतियों का माफ किया है, उतना पैसा हम अपनी सरकार में गरीबों के बैंक खाते में
धका धक भर देंगे। उन्होंने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि हर परिवार की एक महिला को साल के 1 लाख रुपए देंगे। जुलाई में सबके खातों में पैसा डाला जाएगा। किसानों को नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू की, काले कानून लाए, एमएसपी नहीं दी, बीमा नहीं दिया, जिसने बीजेपी का दर्द सहा है। 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे यूपीए सरकार में किया था वैसे हम इंडिया गठबंधन में करेंगे। अडानी अंबानी को लेकर भाजपा को घेरा, कहा नया कानून हम बनाएंगे, बेरोजगारों को नौकरियां हम देंगे, करोड़ों युवाओं को लखपति हम बनाएंगे, करोड़ों युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। झांसी की भाजपा ने बंद कर दी है, हम जीएसटी को बदल देंगे, झांसी के रोजगार शुरू होंगे। इस दौरान झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य मंच पर पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, सुधांशु त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। इस देश की खातिर उम्मीद किसानों की से मजदूरों की आस यही है, देश बदलना है इनको ही, यही है, जन की आवाज यही है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी, चंद्रपाल यादव जी, ओम प्रकाश जी, योगेंद्र पसरीचा जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, इंडिया गठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स प्रदीप जैन जी और अजेंद्र राजपूत जी, जरा यहां आ जाइए 1 मिनट। प्रदीप जैन जी और राजपूत जी, धन्यवाद, बैठ सकते हैं। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी के बब्बर शेर कार्यकर्ता आमतौर से जंगल में बब्बर शेर अकेले मिलते हैं। यहां पे हजारों बब्बर शेर शांति के साथ एक साथ बैठे हुए हैं। भाइयों और बहनों, मैं अभी आया और मैंने इसी सड़क पर ये छाते लटका रखे थे, ये देखे आपने? मैंने पूछा, भाई ये छाते क्यों लगा रखे हैं, छाते लटका क्यों रखे सड़क के ऊपर? मुझे बताया गया कि ये स्मार्ट सिटी है। भैया, अगर ऐसे स्मार्ट सिटी बनते हैं तो इंडिया गठबंधन सब जगह छाते लगा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या बोला था, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और जिस दिन ये चला गया उस दिन आपकी जमीन का हक गया, रिजर्वेशन गया, पब्लिक सेक्टर गया, सारा का सारा चला जाएगा। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं, अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की।
बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि से कहना चाहता हूं कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। इस कांग्रेस की सरकार ने जो सुविधाएं भी दी थी बुंदेलखंड को, उन बुंदेलखंड की सुविधाओं को भी इन्होंने रोक दिया। जो बीजेपी की सरकार आई, इनके 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। और उत्तर प्रदेश में अगर किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है तो हमारे बुंदेलखंड के किसानों ने आत्महत्या की है। ये बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार का खंड खंड कर देंगे इस बार। ये वीरों की धरती है, बुंदेलखंड हमारे वीरों की धरती है। ये पहचानती है उनका दुश्मन कौन है। ये वीरों की धरती इस बार जो हमारे किसानों और नौजवानों के दुश्मन हैं। भाइयों और बहनों, इन्होंने 22 अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? मैं समझाता हूं। 24 बार हमने यूपीए की सरकार के वक्त 70,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप 24 बार हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों को दिया। यहां पे यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज दिया था, याद है? कितने रुपए का पैकेज था? नहीं, बुंदेलखंड का पैकेज कितने रुपए का था? 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड का पैकेज था। 16 लाख करोड़ रुपए, मतलब अगर आप 240 बार बुंदेलखंड को 7,000 करोड़ रुपए दो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया। तो हमने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने, मैंने, अखिलेश जी ने मन बना लिया है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में ठकाठक डालेंगे। कि मंच में उपस्थित हमारे दोनों नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी और मंचासीन सभी अतिथियों और आप सब लोगों के समक्ष अपना स्वागत भाषण कम शब्दों में प्रस्तुत करें। आदरणीय कला कलम और कृपाण की इस पावन धरा पर, कला कलम और कृपाण की इस पावन धरा पर हजारों की संख्या में उपस्थित इस क्षेत्र के श्रद्धेय बुजुर्गजन, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति और इस देश के एक ऐसे नेता जिन्होंने हर देश के कोने में हर आम आदमी का दुख दर्द जाना और उसे कांग्रेस की गारंटी में बदला, ऐसे हमारे देश के होने वाले प्रधानमंत्री
श्री राहुल गांधी जी, हर दिल युवा अजीज, जिनके नाम से युवाओं के शरीर में रक्त की थिरकन बढ़ जाती है, हर युवा की परिकल्पना रहती है कि वो अखिलेश जी से मिले। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हमारे मंच पर, जो खुद अपने आप को प्रत्याशी मानकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने बुंदेली माटी का नाम पूरी दुनिया में हम सबके बीच में बुंदेलखंड की इस वीर धरती पर हम सबके नेता, इस देश की आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी पधार चुके हैं, जो कुछ ही क्षणों में हम सबको यहां संबोधित करने के लिए अपने इस मंच पे उपस्थित होंगे। युवाओं की धड़कन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी भी मंच पे पधारने वाले हैं, इसलिए हम सब लोग जोरदार तरीके से अपने दोनों नेताओं का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन। थोड़ी देर में बुंदेलखंड की रग रग से वाकिफ, बुंदेलखंड की हर परेशानी से वाकिफ हमारे दोनों नेता हम सब से रूबरू होंगे और हम सब लोगों को संबोधित करेंगे कि कैसे हम लोगों को इंडिया को जिताना है, क्योंकि इंडिया जीतेगा तो हिंदुस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा तो देश का नौजवान जीतेगा, इंडिया जीतेगा तो देश का किसान जीतेगा। और हम सबके बीच में बुंदेलखंड की इस वीर धरती पर हम सबके नेता, इस देश की आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी पधार चुके हैं, जो कुछ ही क्षणों में हम सबको यहां संबोधित करने के लिए अपने इस मंच पे उपस्थित होंगे। युवाओं की धड़कन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी भी मंच पे पधारने वाले हैं, इसलिए हम सब लोग जोरदार तरीके से अपने दोनों नेताओं का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन। थोड़ी देर में बुंदेलखंड की रग रग से वाकिफ, बुंदेलखंड की हर परेशानी से वाकिफ हमारे दोनों नेता हम सब से रूबरू होंगे और हम सब लोगों को संबोधित करेंगे कि कैसे हम लोगों को इंडिया को जिताना है, क्योंकि इंडिया जीतेगा तो हिंदुस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा तो देश का नौजवान जीतेगा, इंडिया जीतेगा तो देश का किसान जीतेगा, और इंडिया जीतेगा तो नारी का सम्मान जीतेगा। इसी ताकत के साथ इसी इंडिया। यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का मैं प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बुंदेलखंड की जनता को प्रणाम करके मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप ये लड़ाई संविधान और सम्मान की है, इसमें हम आपको एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करें। इंडिया गठबंधन आदरणीय अखिलेश यादव जी को यहाँ के हम सब लोगों को संबोधित करें। आदरणीय क्या फर्क पड़ता है? मंच पर
हमारे साथ हजा हमारे भी तो है। मोबाइल हटाऊंगे। जी जी। इस बार 140 करोड़ जनता 140 सीटें के लिए भी तरसा देगी। चरम सीमा पर महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, निवेश के नाम पर ज़ीरो, डिफेंस एक्सपो के नाम पर ज़ीरो, G20 में जो तमाशा दिखाया वो ज़ीरो, और बुंदेलखंड का किसान और प्रदेश के किसानों से ज़्यादा तकलीफ और परेशानी में है। उसको जो राहत मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसको धोखा मिला। इनकी हर बात झूठी है, वादे झूठे हैं, महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है और वो अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में फंस गई है। अध्यक्ष जी, आप पहली पार्टी है जो अपने नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और फंस करके अब बाहर आने वाली नहीं है। जो मन की बात करते थे, जो आत्मतुष्टिकरण में प्रसन्न रहते हैं, मन मर्जी से काम करते हैं, उन्हें संविधान की बात सुननी होगी और संविधान की बात से ही बात बनेगी और वही संविधान हमें आपको सम्मान, हमें आपको अपना अधिकार देने का काम करेगा। झांसी में भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी तैयार हो रही है। ठीक। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, आप मुख्य धड़ा हैं गठबंधन के। आपसे दो क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन ये है कि पिछले 10 साल से बीजेपी के लोग सारे मंचों से कहते आए हैं कि जो भारत के भगोड़े हैं, पैसा भारत के बैंकों का लेके विदेश भागे हैं, उनको हम लेके आएंगे, लेकिन वो लाने में सफल नहीं हुए। सीमा पे सुरक्षा बढ़ाइए तो 4 जून के गठबंधन की बाद सरकार बनती बीजेपी वाले है, भी भागेंगे, इसलिए सीमा नहीं तो पर उनको, सुरक्षा और बढ़ाइए। ये भगोड़ों को क्या सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए 4 जून के नहीं तो बाद वापस कैसे एक आएंगे? सवाल अखिलेश जी, अखिलेश जी, पोलिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठा के उनकी पहचान चेक की है। इसीलिए मैंने कहा बीजेपी का जो नेगेटिव नैरेटिव है, जो उनके नकारात्मक राजनीति है, नकारात्मक नफरत भरी राजनीति, और याद कीजिए हजारों साल पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अंतोगत्वा उस गड्ढे में गिरते हैं। इसलिए इनकी बातें, इनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। बीजेपी का हर डायलॉग अब घिसा पिटा दिखाई दे रहा है। एक वो तो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ेंगे। एक डायलॉग और है। वो तो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने लॉ ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर अलग गिरा पड़ा। अध्यक्ष जी, एक और उनका डायलॉग है, बड़ा फेमस डायलॉग है। अभी मोदी जी बार बार हर मंचों से बोल रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो ये मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर देंगी। इसमें कितनी सच्चाई है? संविधान जिसको जितना आरक्षण देता है, संविधान के तहत जिसको हक और अधिकार मिलना चाहिए, अब बात बड़ी हो गई है, आबादी के हिसाब से जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए। और सच्चाई ये है कि जो आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का बीजेपी ने छीना है, पहले हमारे नौजवान सामान्य कैटेगरी के जनरल मेरिट में भी आ जाते थे, अब पिछड़े दलित आदिवासी बच्चे आ नहीं सकते। तो बताओ आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का किसने छीना? अंततः बीजेपी ने छीना। और जितनी भी चीज़ें निजीकरण हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी, उसमें आरक्षण नहीं है। मान लीजिए टाटा में 10 लाख नौकरियां हैं, क्या आरक्षण लागू है उसमें? आपके और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें प्राइवेट नौकरियां हैं, मान लीजिए, और 2 नंबर 3 नंबर पे जो उद्योगपति हैं, क्या उसमें आरक्षण है? इसलिए बीजेपी ने आरक्षण छीना है, आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है जनता। इस बार इनका हिसाब आखिरी सवाल, अंतिम सवाल। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे लिए तो इतना ही है अखिलेश जी, जिसका जितना दाना उसका उतना गाना। अखिलेश जी 39 सीटों में, अरे बात तो खत्म हो दो। जी जी जी, जिसका जितना मतलब वो दाना दिए उसका वैसा गाना गा रहे हैं, लेकिन इधर देखा है, इधर